दोस्तों मेरे पास एक ऐसे बच्चे की कॉपी है जिसको निबंध में पूरे 9 अंक मिले हैं। तो सोचने की बात यह है दोस्तों कि कैसे इन्होंने निबंध लिखा कि इनको पूरे 9 में से 9 अंक मिले। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं इनकी पूरी कॉपी को अच्छे से आपको दिखाऊंगा, कितने पेज इन्होंने निबंध लिखा है, कितनी हेडिंग्स में कितना इन्होंने लिखा है, ठीक है, और कितनी हेडिंग बनाई है और कैसे लिखा है ताकि आपको भी पूरे अंक मिले। आप भी ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख के पूरे अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतिम तक देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी कॉपी मैं इनकी कॉपी आपको दिखाऊंगा, कैसे इन्होंने लिखा है कि इनको पूरे अंक मिले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इनकी कॉपी को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने हेडिंग डाल दिया प्रश्नोत्तर संख्या 9, यानी 9वें प्रश्न में निबंध पूछा गया था तो प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल दिया। उसके बाद 3-4 हेडिंग्स दिए रहती हैं, तो तीसरी हेडिंग में जनसंख्या वृद्धि दी हुई थी तो इन्होंने डाल दिया तीसरा नंबर, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। और देख सकते हो काले पेन से ही हेडिंग डाला हुआ है और काले पेन से ही इन्होंने ये वाली टाइटल यानी टाइटल भी इन्होंने काले पेन से डाला है और सारी हेडिंग्स भी काले पेन से हैं। तो जस्ट ऐसे ही आपको भी काले और नीले पेन का उपयोग करना है। उसके बाद देखिए, पहली हेडिंग इन्होंने रूपरेखा डाला और इसके अंदर पहली हेडिंग प्रस्तावना है, ठीक है। दूसरी हेडिंग भारत में जनसंख्या वृद्धि और तीसरी हेडिंग जनसंख्या वृद्धि से हानि, चौथी हेडिंग जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय और पांचवी हेडिंग उपसंहार। इस तरीके से इन्होंने टोटल 5 हेडिंग्स बनाया, ठीक है। और प्रत्येक हेडिंग में कितना लिखा है, चलिए पढ़ पढ़ के इस निबंध को अच्छे से समझते हैं ताकि अगर यह टॉपिक आपके एग्जाम में भी आए तो आपको ऐसे ही लिखना है। अब प्रस्तावना हेडिंग में इन्होंने लिखा, जनसंख्या किसी भी देश अथवा राज्य का प्रमुख तत्व है एवं उसके बिना किसी भी राज्य एवं जाति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जनसंख्या की वृद्धि का यह दानव आज संपूर्ण विश्व के सम्मुख मुंह फैलाए खड़ा है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह अत्यंत चिंता का विषय है। जनसंख्या की इस अपार वृद्धि के कारण संपूर्ण देश की प्रगति अवरुद्ध हो रही है। भारत में विश्व की जनसंख्या का 6ठा भाग निवास करती है। देख सकते हो इन्होंने कितना लिखा है दोस्तों। इतनी ही चौड़ी आपके बोर्ड एग्जाम की भी कॉपी रहती है और ऐसे ही आपको भी लिखना है। देख सकते हो करीब 8 से 10 लाइन इन्होंने प्रस्तावना हेडिंग में लिखा। चलिए चलते हैं अगले पेज पे। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने नेक्स्ट पेज में दूसरी हेडिंग डाल रखी है जिसका नाम है भारत में जनसंख्या वृद्धि और इसमें लिखा है, भारत की जनसंख्या में बहुत ही तीव्रता से बढ़ोतरी हुई है जिसके कारण भारत की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुछ विशेष कारण इस प्रकार हैं, जैसे अशिक्षा, रूढ़िवादिता, गर्म जलवायु, बाल विवाह, दरिद्रता इत्यादि। आगे लिखे हैं कि हमारे देशवासी जनसंख्या की वृद्धि से होने वाले नुकसानों के प्रति आज भी लापरवाह हैं। इतना ही नहीं, वे संतान को ईश्वर की देन मानते हुए उस पर नियंत्रण करना पाप मानते हैं। निश्चित ही यदि ऐसा चलता रहा तो मानव जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण एवं अशांत हो जाएगा। देख सकते हो कितना सरल शब्दों में लिखा गया है दोस्तों, कितना सरल शब्दों में निबंध लिखा गया है दोस्तों। वाकई ऐसा निबंध तो पूरे में से पूरे अंक हासिल करने के योग्य होता ही है दोस्तों, और आपको भी यही कोशिश करना है, ठीक है। और आगे लिखा है, निश्चय ही जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक अभिशाप की तरह साबित हो रहा है। चलिए देखते हैं इनका अगला पेज। अब देखिए दोस्तों, कॉपी के अगले पेज में इन्होंने तीसरी हेडिंग डाल रखी है जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि से हानि और इसमें इन्होंने कुल इतना ही लिखा है। देख सकते हो, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली प्रमुख हानियां इस प्रकार हैं, जैसे शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थलों पर भयंकर भीड़, अस्पतालों में इलाज करने में असुविधा, खाद्यान्न का अभाव, आवास में कमी, रोजगारों में कमी इत्यादि। आगे लिखा है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से रोजाना की ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी और लोगों का जीवन कष्टमय हो जाएगा। देख सकते हो तीसरी हेडिंग में इन्होंने इतना लिखा है। उसके बाद चौथी हेडिंग बनाया जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय और इसमें लिखा है, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं, जैसे पहला नंबर, बाल विवाह एवं बहुविवाह जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाई जाए, परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार किया जाए, विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इनका अंतिम पेज और यहाँ पर देखिए इन्होंने लिख रखा है कि परिवार नियोजन संबंधी सामग्री अपनाने की प्रेरणा दी जाए। 5वां नंबर, अधिक बच्चों को जन्म देने वाले माता पिता को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जाए। अब देखिए उपसंहार हेडिंग में इन्होंने इतना लिखा है, इसको भी पढ़ते हैं। लिखा है कि इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से हानि के बारे में अशिक्षित लोगों को जागरूक करना चाहिए। पुरानी रूढ़िवादी विचारों से लोगों को दूर करना चाहिए और नई नई चिकित्सा पद्धतियों के प्रयोग द्वारा
गर्भधारण को रोकना चाहिए। इन सब तरीकों से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ टोटल कितने पेज इन्होंने निबंध लिखा है। ठीक है, ये इनका पहला पेज है दोस्तों, देख सकते हो इतना बड़ा है। और इधर देखिए ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज और इधर ये चौथा पेज। टोटल इन्होंने 4 पेज निबंध लिखे हैं दोस्तों। और इतना आपको भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है, तभी पूरे अंक मिलेंगे दोस्तों, अन्यथा नंबर कट जाएंगे। अगर इतना आप लिख के आएंगे तो कोई भी आपका एक भी अंक नहीं काट पाएगा, ये मेरी गारंटी है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।